जय जिनेन्द्र सभी को। आज बहुत ही बड़ा दिन है। अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी पर्व तिथि है। ज्ञान पंचमी कहिए या फिर लाभ पंचमी, दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं। तो आज के दिन हमने सोचा है क्यों ना आपको आने वाला साल जो है वो बहुत ही अच्छा हमारा सभी का निकले, और हम लोग खुशियों से मतलब हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आए और वो जो डिजायर चाहते हैं अपनी लाइफ में वो उनकी पूरी हो। तो इसके लिए चूंकि नवंबर का महीना चल रहा है तो इस साल में ये एक दिन ही आता है, 11 नवंबर। 11/11 का जो पोर्टल है वो इस नवंबर के महीने में ही आता है। ये जो नंबर है 11/11, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। तो इस दिन जब भी हम कोई विश मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हमारे क्या हम चाहते हैं अपने लाइफ में, वो अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका मिरेकल इतना पावरफुल होता है कि वो विश जो है वो कंप्लीट जल्दी ही होती है। और अगर हम ढंग से उसको प्रॉपर वे से करें तो वो मैनिफेस्ट होती है हमारे लाइफ में। तो आज हम यही जानेंगे राघवी से कि भाई हमें इस दिन 11/11 को क्या करना है जिससे कि हमारा आने वाला साल भी अच्छा हो और हमारी जो विश है वो भी फुलफिल हो। तो ओवर टू राघवी। हैप्पी दिवाली। जय जिनेंद्र एवरीवन। तो आज का आज जो हम लोग चार्ज कर रहे थे मनी की जो पोटली, जो हम कई जनों ने हमें ऑर्डर दिया था, तो वो आज और एनर्जाइज हो चुका है। और उसके बाद कल से सबको डिस्पैच कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 11/11 जैसे रानी ने अभी बताया ही है कि 11/11 का पोर्टल जो 11 नवंबर को आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 11/11 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इस पोर्टल का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, और हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज करके अपनी जो भी डिजायर है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ टेक्निक बताऊंगी आज आप लोगों को। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 11/11 जो है वो इन्फिनिट का सिंबल बन जाता है। ठीक है। और 11/11, अगर हम 11/11 हम देखते हैं तो 11 फर्स्ट जो 11 है वो क्या है कि उसमें वन टू टाइम्स आ रहा है। तो जब भी वन वन आता है, वन जो होता है वो न्यू बिगनिंग का नंबर होता है वन। और 11 में टू टाइम वन आता है। और जब उसके बाद फिर से डबल वन और आ जाता है तो वो क्या करता है, वन की एनर्जी को और एम्पलीफाई कर देता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो वन वन पोर्टल है, वो पोर्टल 10-10 पोर्टल के बाद आता है। ठीक है। तो जो 10-10 वाला जो पोर्टल होता है वो क्या होता है, किसी चीज को खत्म करना या कोई चीज को कंप्लीट करना। तो जो भी हमारी पेंडिंग चीजें थी वो कंप्लीट हो गई है, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। और अब जो वन वन वाला जो पोर्टल है वो है न्यू बिगनिंग के लिए। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज चाहते हैं, कोई भी आपकी विश हो, तो इस दिन आप जरूर शुरू कर सकते हैं। तो ये जो विश है वो आपकी जरूर पूरी होती है अगर आप इस दिन से मैनिफेस्टेशन है अपना स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो 1111 जो है वो एक एंजल नंबर भी है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार गाड़ी के पीछे नंबर लिखा हुआ रहता है, हमें ये 1111 बहुत टाइम दिखाई देता है। गाड़ी का नंबर हो सकता है 1111, और कई बार जब आप खड़ी देखते हैं एग्जैक्ट उस टाइम 1111 हुआ रहता है। तो आप लोगों ने कभी ये इस तरीके से एंजल्स नंबर आपने कभी देखे हैं या रिपीट होते हैं या आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से? 111 हो गया, 11 हो गया, 222 हो गया। दिखता है। ट्रिपल हाँ। 444 वो सब दिखता है। हाँ। तो दिखता अलग है। अलग 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 नंबर जो हमें दिखते हैं ना, तो इसका मतलब जो एंजल है वो आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, आपको उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। तो जब भी 1111 अगर आपको दिखाई देता है तो एंजल है वो आपसे कनेक्ट हो रही है, और वो क्या आपको बोल रही है कि आपने जो भी मतलब जो रास्ता आपने चुना है या जो चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए जो भी आपने स्टार्ट किया है
उस पे आपको निरंतर आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देखो हमारी लाइफ में पीछे काफी चीजों की कमी भी होती है, ठीक है, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे उसी रास्ते पे बढ़ते जाना है। और जब हम कोई चीज पीछे छोड़ेंगे तभी हम आगे नई चीज को क्रिएट कर सकते हैं या नई कर चीज को सकते हमारी हैं। लाइफ के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। म्यूट कर लो एक बार, पीछे से बहुत नॉइस आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो एंजल नंबर है वो हमें मैसेज देता है। इसके अलावा अगर हमें ये बार बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो भी विश, जो भी डिजायर है वो जल्द ही पूरी होने वाली है। ये एंजल ये मैसेज देती है, 1111। ठीक है। तो अब ये 11 नवंबर को ये जो पोर्टल आ रहा है, तो उसमें हम क्या करें जिससे हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है। तो इसके लिए मैं दो तीन आपको टेक्निक बताऊंगी, आपको जो भी बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो 1111 का जो पोर्टल है वो 11 नवंबर से स्टार्ट होके 29 नवंबर तक उसकी एनर्जी हाई रहने वाली है। उस समय तक आप उसको अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए एक तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो भी विश है या जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करना है, तो उससे रिलेटेड आप कोई मंत्रा भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो मनी के लिए हम कौन से बीज अक्षर का चैंट करते हैं? ड्रीम। श्रीम। श्रीम। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, मैं तीन चार टेक्निक अलग अलग बताऊंगी, आपको जो बेटर लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो, वो आप उस दिन से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे 11/11 होने से 5-7 मिनट पहले आपको एक शांति, मतलब जहाँ पीस हो ऐसी जगह पे आपको बैठ जाना है। उसके बाद जो बीज मंत्र है, या फिर अगर कोई एंजल नंबर है, या फिर कोई अफर्मेशन है, या फिर हम बोलते हैं ना स्विच वर्ड, कुछ भी हो उसको आपको चैंटिंग करनी है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उससे रिलेटेड ही आपको ये सब यूज करना है। तो मैं एक कॉमन मान के चलती हूँ, मनी, जो सबकी डिजायर होती है। ठीक है। तो मनी के लिए आप क्या कर सकते हो, श्रीम 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 बीजाक्षर की चैंटिंग है वो कर सकते हो। तो ये आपको 5-7 मिनट पहले से स्टार्ट करना है, मतलब 11/11 होने से 5-7 मिनट पहले से इसको स्टार्ट करना है। तो कम से कम 4-5 मिनट आपको इसका चैंटिंग करना है, ताकि हमारी बॉडी माइंड है वो सब अलाइन हो जाए उस एनर्जी के साथ में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही 11:10 हो, उस टाइम आपको क्या करना है कि जो आपकी विश है उसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन में उसको बोलोगे, या फिर प्रेजेंट टेंस में उसको बोलोगे कि वो विश आपकी फुलफिल हो गई है। ठीक है। अगर आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, या अगर किसी को अपना घर का घर चाहिए, तो वो क्या विजुअलाइज करेंगे कि मतलब वो खुद अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। और फिर जैसे वो घर आपको कैसा चाहिए वैसा वो घर है, आपको वो फील करना है। ठीक है। तो वो फीलिंग लानी है, और प्रेजेंट टेंस में कि आप उस घर में रह रहे हो, आपकी जो डिजायर है वो पूरी हो गई है, आपके सपनों का घर आपको मिल गया है। ऐसे प्रेजेंट टेंस में आपको विजुअलाइज करना है। उसके साथ आपको क्या करना है, या तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो, अगर कुछ और नहीं करना है, कुछ वैदिक मंत्र नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड है, तो इसको भी आप चेंट कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, तो ये आप पहले से ही चेंट कर सकते हो, और उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलना है। और ये आपको अफर्मेशन 11-12 तक आपको बोलना है, मतलब 11:12 तक, ताकि वो आपकी पॉजिटिव जो जो विश है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो वो फुलफिल हो गई, ऐसे आपको विजुअलाइज करते जाना है। तो जब आप उससे रिलेटेड मंत्रा को चैंट करेंगे, जब आप अपने विश को पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे, पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में आप उसको अफर्मेशन देंगे, तो क्या होगा, वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी, बहुत जल्द वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और उसके बाद जैसे हम नॉर्मली क्या
करते हैं थैंक यू यूनिवर्स। तो अभी यहाँ पे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू एंजल नंबर 1111। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये डेली आपको कब करना है, ये इसी टाइमिंग पे 11:11 के टाइम पे 11 डेज तक डेली विजुअलाइज करना है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिख दिया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ टाइम तक उसको विजुअलाइज करते रहोगे तो वो मैसेज है वो यूनिवर्स तक आपका जाएगा। तो इसलिए 11 डेज तक आपको ये डेली बोलना है, विजुअलाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, एक मतलब आपकी जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसकी आप एक बार लिस्ट बना लो। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ जो आपकी विश होती है ना वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म होती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आपको उससे खुशी मिलती है। जैसे अगर किसी को मतलब किसी का बच्चों का कई का ये होता है कि मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को ये पर्टिकुलर मोबाइल चाहिए। ठीक है, किसी को ये रहता है कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, किसी को रहता है मेरे को घर चाहिए। तो आपको आपकी जो भी विश हो उसको आप एक बार लिस्ट बना लो कि आपकी ये विश है। उसमें से आप फिर डिसाइड करो कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विश कौन सी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, और जो मिल जाए तो आपको लॉन्ग टाइम तक खुशी फील होगी। मतलब शॉर्ट टाइम की खुशी नहीं चाहिए, जैसे कईयों को बच्चों को कि भाई मेरे को ये ड्रेस मिल जाए या कुछ और, मतलब ऐसी शॉर्ट टर्म खुशी वाली चीजें हमें उसमें नहीं लिखनी है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म आपको खुशी दे, जो आपको सही में लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है, वो विश को आपको लिखना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो जो भी आपके माइंड में आता जाता वो लिख लो। फिर थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट आप लगा के उसको अच्छे से सोचो कि आपको उसमें से क्या चीज की सही में जरूरत है, और जब वो मिल जाएगी तो आपको कितनी खुशी फील होगी, तो वो आपको लिखना है। फाइंड आउट करना आपको वो चीज। तो आप इसमें जैसे मैक्सिमम 1 to 3 विश तक आप कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर विश को अगर आप करते हो ना मैनिफेस्ट, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो जो आप उस फाइनल लिस्ट करके जो एक सिंगल विश है उसको आप निकाल लो, और उसको अभी आपको क्या करना है, आपने 11, आप जो टाइमिंग ले सकते हैं ना वो 11:11 ही लेना है स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आपकी जो विश है वो आपने लिख ली, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस विश को 11:10 से आप स्टार्ट कर लो, और टोटल उसको 11 बार लिखो। ठीक है, और उसको फिर हाथ में लेके विजुअलाइज करो कि वो आपकी विश है वो पूरी हो गई है। ये चीज आप 2 टाइम कर सकते हो, मॉर्निंग में 11:11 और नाइट में 11:11, और 11 दिन तक आपको ये करना है। ठीक है, 11 दिन भी कर सकते हो और 1 मंथ भी कर सकते हो। मैक्सिमम आप 1 मंथ करोगे तो और अच्छे से वो डिजायर आपकी फुलफिल होगी। राघवी, तुमने ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है क्या? अयो, चल रही है नहीं, ना, ऑन है, चलो। ऑन है, ऑन। चल रही है चल रही है। ठीक है, तो ये 11 बार आपको लिखना है 2 टाइम्स ए डे, और वही टाइमिंग 11:10 से आपको स्टार्ट करना है। 11 टाइम आपकी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में कि वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 टाइम ए डे हो गया, मॉर्निंग और नाइट टाइम में। तो इस तरीके से भी अगर आप ये आपको 1 मंथ तक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक डायरी मेंटेन करेंगे इसकी, और डेली आपने 11 बार लिख लिया, और उसके बाद 1 महीना तक कंटिन्यू आप लिखते जाओ। और ये जो डायरी है अब आपको आपके रूम की या फिर आपके घर की, जैसे कई को कंफर्टेबल रहता है कि भाई आप घर पे कहीं पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई जनों को कंफर्टेबल रहता है कि नहीं मैं मेरे रूम में ही रख सकती हूँ, रूम से बाहर नहीं रख सकती। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपको वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। घर पे रख सकते हो तो घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है एग्जैक्ट वहां पे रखना है, नहीं तो आपके रूम में जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे आपको इसको रखना है।
तो वेस्ट डायरेक्शन जो है ना, वहां हम जो भी चीज, जो भी विश रखते हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई होके हमें मिलती है। ठीक है। तो ये जो डायरी आप मेंटेन करेंगे वो आप वेस्ट डायरेक्शन में रख लो। और जब आपका विश मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है, डेली फिर आप उसको पॉजिटिव विजुअलाइज करते जाइए कि मेरी वो विश कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद जब आपकी विश वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उसको कोई मिट्टी में दबा भी सकते हो, या फिर अगर आप उसको सेफली रखना चाहते हो तो अपने पास संभाल के रख सकते हो कि किस तरीके से आपने अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है, पॉजिटिव विजुअलाइज किया। बहुत देखो, आप कभी भी ये चीज नहीं है कि केवल लिखने मात्र से हमारी विश पूरी हो जाएगी। हमें उसके लिए कुछ स्टेप भी उठाने पड़ते हैं, ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि भाई मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, और आपको काम कुछ करना नहीं है, तो वो पैसा कहीं से आसमान से नहीं टपकेगा। तो जो आपकी विश है उसके लिए आपको अपना काम भी करना है, उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी है। तो जब आप मेहनत करेंगे, मतलब उसको पूरी होने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। कोई मैजिक नहीं है। इस मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं और फिर मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो चीज जल्दी हमारी लाइफ में हम उसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कई जने मेरे को बोलते हैं कि हमने ये विश लिखी है बट हमारी विश तो पूरी ही नहीं हुई। पूरी करने के लिए उसके लिए थोड़ी मेहनत भी लगती है, तो वो मेहनत के साथ अगर आप अपने विश को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो जरूर आपकी पूरी होगी। ठीक है। इतना समझ आ गया? किसी को कुछ डाउट है ये दोनों टेक्निक के अंदर? हाँ बोलिए भाभी। अगर रिलेशन अच्छा चाहिए, जैसे बच्चों में, और जैसे बच्चे मेरे हाँ। 20s में, मैं 60s में हूँ, तो जैसे रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मेंटेन होना, तो उसके लिए क्या करना? हाँ, तो रिलेशन अच्छा होना चाहिए तो आप क्या करोगे? चलो मैं इसके लिए कुछ दो तीन टिप्स आपको बता देती हूँ जो आप उस दिन से स्टार्ट कर सकते हो। आपको जैसा रिलेशन चाहिए वैसा आप विजुअलाइज करोगे उस दिन। मतलब आप दोनों के जो भी आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो गया है, वो आपको समझ रहे हो, आप उनको समझ रहे हो, आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसे विजुअलाइज करना उस टाइमिंग में। ठीक है। उसके अलावा जैसे आप क्या करोगे कि आपका फैमिली फोटो या आपका बच्चों के साथ एक फोटो ले लीजिए। भाभी आपका कैमरा ऑफ है? आप नहीं बोल रही हो? हाँ। ओके। आप क्या करोगे कि आपका जैसे बच्चों के साथ रिलेशनशिप या किसी का हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इश्यूज है, तो आप क्या करोगे कि अपना फोटो ले लोगे उनके साथ में। ठीक है। फोटो को ओके। आप जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाओगे, और फोटो के सामने आप क्या करोगे कि चॉकलेट रख दो, डेयरी मिल्क चॉकलेट, कुछ भी स्वीट उसके सामने आप रख दो। जैसे चॉकलेट रखोगे तो काम चल जाएगा, तो वो चॉकलेट उसके सामने रखो और विजुअलाइज करो कि आपके रिश्ते बहुत मीठे हो गए हैं, वो आपकी बात मान रहे हैं। और पॉजिटिव आप ये मत, मतलब ये मत सोचो कि वो आपकी बात नहीं सुनते। हम जितना ज्यादा ये सब बोलेंगे उतना नेगेटिविटी आएगी। आपको ये, मतलब बच्चों को आप कुछ मत बोलो कि आप मेरी बात ओके। नहीं मानते, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, वो कुछ भी मत बोलो। आप बस पॉजिटिव विजुअलाइज करते रहो कि बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करती है, मतलब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिल रहा है। तो जब आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो जरूर वो चीज होगी। तो अभी 11 डेज, देखो 11 डेज भी कर सकते हो, 1 मंथ भी कंटिन्यू इस चीज को कर सकते हो। 11-11 का आप क्या करो, अलार्म लगा दो आपके मोबाइल पे, 11 ओके। 10 का लगा दो। ठीक है। उससे पहले, ताकि उस समय आप अलर्ट हो जाओ, वहां जहां भी हो वहां रिलैक्स होके बैठ जाओ और विजुअलाइज करो कि आपको जैसा चाहिए वैसा आपके बच्चों के साथ रिलेशन आपका हो गया है। ठीक है। और बच्चे ओके। आपका कहना मान रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, उनको मत बोलो कि आप मेरी सुनते नहीं हो, मेरा कहना नहीं मानते, या मेरे से अच्छे से बात नहीं करते। उनको कुछ नहीं बोलना, जस्ट आपको जैसा चाहिए वैसा विजुअलाइज करते रहना। तो आपका रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है। ओके।
चलिए, उसके साथ हम आगे कुछ इसके लिए सिंबल वगैरह हम आगे बात करेंगे। जिबू सिंबल वगैरह भी आप बना सकते हो आपकी फोटो के पीछे, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर ठीक दूंगी। है। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? इज इट नेसेसरी राघविति कि हमको रात में ही करना है? हम लोग आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। दो टाइम। 2 टाइम्स अ डे बोला है ना। अगर आप रात को अच्छा। नहीं करते, ओके। नो प्रॉब्लम, आप एक बार भी कर लो तो भी चलेगा। ओके, 11 11। थैंक यू। थैंक यू। देखो, जितना स्ट्रांग अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रांगली कोई चीज को पाना, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम आना है ना। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, उतना अच्छे से वो फुलफिल होगा हमारा विश। ठीक है। तो अभी एक और मैं आपको रिचुअल बता देती हूँ, वो भी आप कर सकते हो। 11 11 का ही है। मतलब इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो कि एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है। उस पे इन्फिनिट का सिंबल बनाना है, और उसके दोनों राउंड के बीच में 11 11 आपको लिखना है। ठीक है। उसके ऊपर आपको जो भी विश है, आप मैक्सिमम 11 विश लिख सकते हैं इस रिचुअल में, ये जो मैं अभी बता रही हूँ उसके अंदर। ठीक है। 11 रिचुअल आप क्या करोगे, आपको एक पेपर पे ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है। 11, सॉरी, 11 रिचुअल नहीं, 11 विश आपकी जो है वो ऑरेंज कलर के पेन से आपको लिखना है। और उसके बाद जो विश मैनिफेस्टेशन नंबर है, एक 11 11 6769692, 11 6769692। ठीक है। ये नंबर आप उस पे इन्फिनिट का सिंबल बना के 11 11 लिख के उसके पास ये नंबर भी आप लिख लो। उसके नीचे आपकी जो 11 विश, मैक्सिमम 11 विश आप इसके अंदर ले सकते हो, वो आपको लिखनी है। और ये जो विश है वो आपको 2 टाइम्स डे करना है, 11 11 मॉर्निंग और 11 11 नाइट में। तो ये आपको 1 मंथ तक करनी है। 11 नवंबर से आपको स्टार्ट करनी है और 1 मंथ तक आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विश लिखे। अगर आप इसके साथ क्रिस्टल भी यूज करना चाहते हैं तो आप पाइराइट या फिर सिट्रीन विश मैनिफेस्टेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। वो क्रिस्टल भी उसके ऊपर, अपने विश के ऊपर आप रख के उसको एनर्जाइज कर सकते हो। उसके बाद मतलब उसको फील करना है कि वो आपकी विश है वो कंप्लीट हो गई है, फुलफिल हो गई है। उसके बाद आपको उस पेपर को बर्न करना है और यूनिवर्स में उसको ब्लो कर देना है एवरी डे, 1 मंथ के लिए। आपकी 11 विश लिखनी है, उसको बर्न करना और यूनिवर्स में ब्लो कर देना। ऑरेंज कलर के पेन से आपको लिखना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे एक चीज और कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन, ओनली आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी आप उस समय कर सकते हो। जैसे जब भी हम कोई एंजल नंबर देखते हैं, या फिर 1111 जब भी हम देखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उस समय? आप लोग कुछ करते हो, ये नंबर आपको दिखते हैं तो उस ये तो समय क्या कहते करते? हैं, गॉड को प्रे करती हूँ। हाँ। थैंक यू करती हूँ गॉड को। चलिए, वेरी गुड। और कोई क्योंकि वो क्या मेरे करता है? गुरु जी का नंबर है। वो मेरे गुरु जी का नंबर है, तो हम लोग गुरु जी का शुक्राना करते वेरी गुड। और कोई? जो आप अपनी लोग? विश रहती वो टाइम पे थैंक यू करके वो विश भी मांगते हैं। यस। तो हम क्या करेंगे, अब से 11, 11 तारीख को ही करना है, और 11 डे, नहीं सॉरी, ये वाली हम 1 मंथ के लिए करेंगे। मिनिमम 11 डे करनी है, मैक्सिमम आपको 1 मंथ तक ये सारे प्रोसेस करने होते हैं। तो आप क्या करोगे, आपकी जो भी विश है उसको पॉजिटिव वे में आपको एक पेपर पे लिख देना है। और आप क्या करोगे, उसको लिख के उस पे इन्फिनिट का सिंबल बना के और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर क्रिस्टल आप परमानेंटली 11 डेज के लिए आप कहीं पे रख दोगे। वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, बहुत ज्यादा बेटर है। उसके ऊपर पाइराइट का क्रिस्टल रख दो, ताकि वो
आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो आप रख सकते हो। और उसके बाद जैसे जैसे 11/11 होता है एवरी डे, मॉर्निंग एंड नाइट, आप उसको ओपन करोगे और आप जो पॉजिटिव आपने लिखा उसको आप बोलोगे और विजुअलाइज करोगे। उसके बाद फिर से फोल्ड करके वहीं पे वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो। ठीक है, और लास्ट लास्ट डे आप उसको बर्न करके ब्लो कर दोगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर जैसे कुछ पॉजिटिव, अगर आपको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, कई जन ऐसे भी होंगे कि भाई घर का घर भी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब कुछ ऐसे कुछ ज्यादा डिजायर नहीं है जिनकी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। जैसे मैं एक दो आपको बताती हूँ, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो। दो तीन पॉजिटिव अफर्मेशन उस टाइम बोल सकते हो। ये आप जब भी 11/11 आपको दिखे तब आप इस पोर्टल के अलावा भी आप एवरी टाइम आप ये यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्या कर सकते हो, आई एम अलाउड अनलिमिटेड एक्सेस टू द इंफिनिट अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। हम क्या करते हैं, कई बार लिमिटेशन डाल देते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, हम लिमिटेशन डाल देते हैं। बट यूनिवर्स ने हमारे लिए बहुत ज्यादा सोच रखा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अनलिमिटेड एक्सेस टू द इंफिनिट अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, कोई लिमिट नहीं डालते हम इसके अंदर। सेकंड, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, आई हैव द पावर टू क्रिएट माई ओन ड्रीम लाइफ। है ना, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो पावर है कि मेरी जो ड्रीम लाइफ लाइफ है उसको मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ। क्योंकि जो भी अगर हमारी विश है उसके लिए हमें मेहनत भी तो खुद को ही करनी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो फुलफिल नहीं होगी। हाथ पे हाथ रखने से कुछ भी चीज हासिल नहीं हो सकती। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बच्चों की मदर जो है ना मेरे से कई बार क्वेश्चन करती है कि मेरा बच्चा एग्जाम में कैसे मार्क्स लेके आएगा, आप मेरे को बताइए कैसे, कैसा उसका रिजल्ट रहेगा, या कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उसका कैसा रहेगा। तो मैं कभी नहीं बताती उन लोगों को, कभी भी नहीं बताती इस क्वेश्चन के लिए उन लोगों को। रीजन क्या है, जब हम उनको बता देंगे कि आपका अच्छा होगा तो वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड पे सेट हो जाता है कि भाई नहीं मेरा तो अच्छा होगा, इतने परसेंट आएंगे। तो वो उसके बाद मेहनत ही नहीं करते, या जितनी मेहनत कर रहे होते हैं उससे कम करने लग जाते हैं। इसलिए जैसे मैं पर्सनली ये क्वेश्चंस हमेशा अवॉइड करती हूँ। तो क्या होता है कि कोई भी काम को अगर आपको करना है, वो रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए उतनी मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, तभी आपका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कोई भी एग्जाम दे दे उसके बाद अगर वो मेरे से पूछते हैं कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंट आएंगे, उसका मैं रिप्लाई देती हूँ। एग्जाम से पहले मैं कभी नहीं देती। ठीक है, क्योंकि फिर वो मेहनत नहीं करेंगे। थर्ड पॉजिटिव अफर्मेशन आप क्या लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग मी। ठीक है, फॉर द आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग द यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग मी। तो जब तक हम कोई चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक हम हमारी लाइफ में शुक्राना जब तक नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई इसको तो कोई चीज की वैल्यू नहीं है, कोई चीज की कद्र जब तक हम नहीं करेंगे वो हमारे पास टिकेगी नहीं। है ना, इसलिए हमें ये तीन, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन एवरी टाइम आप बोलते हो तो उससे भी आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये लिख के आप रख सकते हो। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि पायराइट या सिट्रीन का जो क्रिस्टल है वो उसके ऊपर रख दो, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, आपको यूनिवर्स के अनलिमिटेड अबंडेंस मिलेगी। और उसके अलावा आप जो भी मतलब अपनी लाइफ में जो आपको अचीव करना है वो आप खुद उसको मतलब कैसा डिजाइन करना है अपनी लाइफ को वो आप खुद उसके क्रिएटर होंगे। और जो भी यूनिवर्स ने हमको दिया उसके लिए थैंकफुल तो हमें एवरी टाइम रहना ही है। ठीक है, तो ये तीन जो है वो ब्यूटीफुल पॉजिटिव अफर्मेशन है जो आप एवरी टाइम बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 11/11 पोर्टल को आप यूज करके अपनी लाइफ में अपनी जो भी विश है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट इसके बारे में, कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
राघवी, इन कौन से कलर के पेन से लिखना है? थोड़ा सा। ऑरेंज कलर। जैसे एक तो ऑरेंज का बता। हाँ, मैनिफेस्टेशन के साथ। लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए हाँ। हमेशा हम ऑरेंज कलर यूज करते हैं। हाँ, तो ऑरेंज कलर से ही लिखना है। वरना क्या, कोई से भी पेन से लिखे तो भी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है। ऑरेंज कलर जो है वो विश मैनिफेस्टेशन का कलर होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने जो एंजल नंबर बोला है वो भी आप, मैनिफेस्टेशन वाला, वो भी आप अपनी विश के साथ लिखेंगे तो जल्दी विश कंप्लीट होएगी। 1167 692। ठीक है। अगर किसी को अपने लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है ना, तो आप वेस्ट में रखना नहीं है तो भी आप एक काम कर सकते हो। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, अपना जैसे रूम में ही कर लो, रूम का जो वेस्ट डायरेक्शन है उस साइड आप अपना फेस कर लो, वेस्ट डायरेक्शन में। और उसके बाद आप जो भी अचीव करना है, या आप किस खुद के लिए भी कर सकते हो, किसी और के लिए भी कर सकते हो। सपोज आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो कि वो फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, जॉब, मतलब जॉब के लिए या स्टडी के लिए वो, तो आप पॉजिटिव विजुअलाइज करोगे कि वो चले गए हैं। ठीक है। वेस्ट में आपको मॉर्निंग में और नाइट में, या आप डेली कर सकते हो, और 11-11 से अगर स्टार्ट करो तो और अच्छे से वो आपका मैनिफेस्ट होगा। वेस्ट को फेस करना है। वेस्ट की साइड अपना वेस्ट फेस को करना है। फेस। अपना ओके। फेस वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। मेरा ठीक है। मैम प्रॉपर टोटल टाइम जो रहा ना, जितना भी मैंने स्टडी करा, वो मेरा वेस्ट, जहाँ मैं अभी बैठी हुई, ये मेरा वेस्ट रूम है, वेस्ट डायरेक्शन में ही है। और वेस्ट साइड पे ही पड़ता है मेरी सिटिंग का जो प्लान है। पर मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा डिले में, कभी कभी क्वेश्चन मेरा कभी नहीं होता, मेरे को क्लियर हो जाता है। पर वो मेरे अंदर उतरने में, या मेरे को वो टोटल क्लासेस क्लियर करने में बहुत डिले होता है। एक दिन बात हुई तो बोले कि शनि के डायरेक्शन है, इसलिए धीरे धीरे शनि नहीं शनि नहीं चलते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप डेली मॉर्निंग में उठते समय और रात को सोते समय, या आप एवरी डे कर सकते हो, आपकी जो भी विश है ना उसको वेस्ट डायरेक्शन में एक बार बोलो। मतलब उसको कम से कम 3 4 5 बार रिपीट करो। और दिन की शुरुआत ऐसे ही करो, रात को सोते समय भी ऐसे ही करो, तो आपकी विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। करके देखो। ठीक है। जी। होगा। वो माइंड से निकाल दो। देखो, यहाँ क्या होता है कि हमें ये नहीं सोचना कि ये सब चीजें कैसे होगी। हम क्या है, थोड़ा सा अपना माइंड ज्यादा लगा लेते हैं ना हर चीज के अंदर, कि भाई शनि की डायरेक्शन है इसलिए शनि शनि मिलेगा, तो वो हमने माइंड पे फीड कर दिया है। वो मैंने शायद क्लास में ही पूछ लिया था, तब बात जब आप हम पढ़ रहे थे ना, हाँ हाँ। कलर थेरेपी की क्लास करी थी आपके साथ, वो बाद में क्लास करी, तो उसमें ही शायद कहीं किसी ने रिस्पॉन्स करा था मेरे को। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा मत सोचिए। यूनिवर्स में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं। लिमिटेशन हमें नहीं लगाना है। अपने आप रास्ते बन जाएंगे। हमें ना तो वो बताना है, यूनिवर्स को गाइड करना कि किस तरीके से वो चीज हमारे पास आए। नहीं, हमें जो चाहिए बस वो चाहिए, कैसे आएगी वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, आप वेलकम। आप सबसे बेस्ट 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 टीचर आप रहे हो मेरे। थैंक यू प्रवीण जी। रीता है हमेशा हेल्दी रहने के लिए कुछ। भाभी हम चलिए, मैं एक सेकेंड, मैं ये बोलने वाली थी कि आगे हम लोग और वर्कशॉप हमारी लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है। वही आप लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है, हम उसी टॉपिक पे लेके आए। हम 1 2 दिन में वो शुरू कर देंगे फिर से। हमारा जो रेगुलर सेशन है वो हम 1 2 दिन से फिर से, हो सकता है हम कल से ही कंटिन्यू कर लें। ओके। ठीक है। तो अगर सबको हेल्थ रिलेटेड चाहिए तो हम उसी पे लेके आ जाएंगे। उसके अलावा हमारा जो न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप है वो भी आ रहा है, तो वो पेड क्लासेस होगी।
तो अगर किसी को वो भी ज्वाइन करना है तो इंटरेस्टेड है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिए, हम डिटेल उनको शेयर कर देंगे कि क्या है, क्या क्या हम कवर करवाने वाले हैं। ठीक है। और जो हेल्थ वाला है वो हम फ्री रहेगा हमारा। ठीक है। वो डेली के जैसे हमारे सेशन चल रहे हैं उसमें हम उस चीज को कवर करेंगे। ओके। और एक एक काम आप लोग और कीजिए कि आप लोगों को हेल्थ में थोड़ा, अगर आप स्पेसिफाई करेंगे ना, जितना आप स्पेसिफाई करेंगे मैं उस हिसाब से आपके सेशन लेते जाऊंगी कि जैसे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, तो अगर आपको वैसे टॉपिक्स लेने हैं तो आप मेरे को वैसे आप एक एक जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे को मैसेज करते जाइए ग्रुप के अंदर ही कि थायराइड हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स पे लेना है तो मैं वैसे ले लूंगी। ठीक है। नहीं तो ओवरऑल हेल्थ के लिए ले लूंगी। तो जैसे आपको मतलब आपको चाहिए मैं वैसा अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि आपको अच्छे से चीजों को डिलीवर कर सकूं ताकि सब लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। थैंक यू। आज भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चलते हैं ना, जो बेटर रहेगा, पूरा पूरा फोकस उस पे रहेगा। हाँ वही, जैसे एक एक दिन का एक एक टॉपिक ले लेंगे, जैसे एक दिन हाँ वो। बीपी हो गया, एक दिन थायराइड हो गया। तो जो आपको लगता है ना, क्या बोल रहे हैं, चॉकलेट, आ चॉकलेट और स्वीट जो भी रखते हो ना वो वही रहने दो। अगर स्वीट रखते हो तो उसको खराब ना हो जाए उससे पहले उनको खिला दो, बच्चों को ही खिला दो। नहीं तो चॉकलेट रखो, थोड़ा टाइम वो वही रहने देगा, दो, चॉकलेट जल्दी से खराब नहीं होती, अगर कोई उसको खा लेता है तो फिर से नया रख दो। ठीक है। ओके। और जो भी टॉपिक आपके माइंड में आते जाते हैं आप मेरे को ग्रुप में आप लिखते जाओ ताकि मैं उस हिसाब से आपके टॉपिक को कवर कर सकूं। आज ग्रुप वापस ओपन कर देंगे।